ओके स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोग आयनिक बॉन्ड को पढ़ चुके हैं। केमिकल बॉन्ड की टाइप है आयनिक बॉन्ड, उसको पढ़ा है हमने। अब आयनिक बॉन्ड के बाद अब हम लोग आयनिक बॉन्ड की एग्जांपल्स पढ़ेंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड जो है वो आयनिक बॉन्ड की एक एग्जांपल है। आज मैं आपको फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड सिर्फ एक एग्जांपल करवाऊंगी। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में दो मजीद एग्जांपल हैं आयनिक बॉन्ड की, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो चले आपकी बुक में देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कैसे होता है। ठीक है, अच्छा जी, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड आपके पास एक एग्जांपल है आयनिक बॉन्ड की। सोडियम क्लोराइड नमक, साल्ट आप बोलते हैं अपनी देसी जुबान में, मेरे ख्याल से लूण कहते हैं, और पश्तो में शायद मालगा कहते हैं। अच्छा, तो ये आप घर में आम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये कैसे बनता है? ये जो इन दो चीज़ों के दरमियान में जो बॉन्ड होता है ना, वो भी आयनिक बॉन्ड होता है। वैसे तो हमें देखने में ये एक ही चीज़ लगती है, लेकिन ये दो चीज़ों से मिलके बना है नमक। ठीक है, सोडियम से और क्लोराइन से। अच्छा, क्लोराइन से जब ये दोनों चीज़ें मिल जाती है तो सोडियम क्लोराइड बन जाता है। ठीक है, NaCl। अच्छा, अब कह रहे हैं कि एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम जो है वो Na सोडियम जो है उसका कितना है? 11। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन। इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के शेल में इसके दो सबसे जो नज़दीक होता है न्यूक्लियस के शेल के, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं। जो L है सेकंड नंबर वाला, उसमें 8 हैं, और जो सबसे बाहर वाला है शेल M, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, कल्ला एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये इसके लिए मसला बना हुआ है सोडियम क्लोराइड के, सोडियम के लिए। तो अब क्या करेगा कि ये जो सोडियम है इसे एक इलेक्ट्रॉन से जान छुड़ाएगा। तो जान छुड़ाने के लिए वो क्या करेगा? इट इज़ क्लियर दैट सोडियम हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। बाहर वाले शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, जो वैसे ही उसके पास एक्स्ट्रा है, वैसे ही घूम रहा है। अब वो सोडियम चाह रहा है कि मैं इससे जान छुड़ा लूँ और मेरे पास जो है ना 8 ही इलेक्ट्रॉन रह जाएं। और आपको पता है कि 8 इलेक्ट्रॉन बाहर वाले अगर शेल में मौजूद हों तो दैट्स एन आइडियल सिचुएशन। नोबल गैस की कन्फिग्रेशन मिल जाती है एटम को। तो इट हैज़ द टेंडेंसी टू लूज 1 electron to attain the inert gas electronic configuration of neon, so the sodium ion is formed। तो फिर क्या होता है कि अगर वो एक अपना बाहर का दे देगा इलेक्ट्रॉन, तो पीछे उसके पास 8 ही रह जाएंगे बाहर वाले शेल में, और 8 ही उसको चाहिए ताकि वो नियॉन नोबल गैस जैसा बन जाए। ठीक है, ये देखें बाहर उसके पास एक, तो क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन जो है वो आउट अपने ऑर्बिट से निकाल देगा। अच्छा, अब दूसरी साइड पे आ गया है क्लोराइन। तो क्लोराइन की जो इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर है वो 17 है, मतलब 17 इलेक्ट्रॉन है इसके, और इसके जो बाहर वाला शेल है M, उसमें 7 हैं, और उसके बाद 8 हैं, और फिर 2 हैं। ठीक है, तो अब देखें ये 7 हैं। अब ये 7 के साथ तो ये छोड़ नहीं सकता। अब ये कहता है कि कहीं से मुझे एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो मेरे भी 8 पूरे हो जाएंगे, और जो है मैं भी स्टेबल हो जाऊंगा। तो अब ये एक कहाँ से लाएगा? ये एक जो है ना ये वाला इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये सोडियम से जो है एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इट इज़ क्लियर दैट क्लोराइन नीड 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स आउटर मोस्ट शेल। इट हैज़ द टेंडेंसी टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू अटेन इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ आर्गोन, सो इट फॉर्म क्लोराइड आयन। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि इसमें इसको एक चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो इसमें गुंजाइश भी है इसकी कि इसमें कि इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए कहीं से। तो बस फिर ये क्या करेगा कि ये एक इलेक्ट्रॉन जो सोडियम को नहीं ज़रूरत था वो उससे ले लेगा, और इस तरह फिर इसके ऊपर इसके पास भी 8 पूरे हो जाएंगे, सोडियम के पास भी बाहर वाले शेल में 8 एटम जो है वो रह जाएंगे, और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी नोबल गैस जैसी हो जाएगी। और फिर जो है सोडियम के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है, और क्लोराइन के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है। इस बिना पर इन दोनों के ऊपर ये आयन बन जाएंगे और इनके दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो जाएगी। ठीक है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वी नो दैट ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, देयरफॉर एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज सेट अप बिटवीन sodium and chloride ion. This force unite design in a crystalline lattice. ओके, नया लफ्ज। तो फिर क्या होगा कि ऑपोजिट चार्ज के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो जाएगी, और ये सोडियम और जो क्लोराइन है उसको इकट्ठा कर लेगी और एक क्रिस्टलाइन लैटिस बना देगी, एक ख़ास किस्म की शक्ल, शेप। ठीक है, क्रिस्टल
चमकता हुआ एक क्रिस्टल बन जाए। नमक को आप गौर से देखें तो वो क्रिस्टल की तरह होता है, ठीक है। घर में तो पाउडर फॉर्म में आता है ना, लेकिन अगर आप ओरिजिनल नमक देखें ना, आप लोग शायद गए भी होंगे खेवड़ा कान जो थी नमक की वहाँ पे, तो आपने देखा होगा कि वो जो है नमक क्रिस्टल की तरह होता है, ठीक है। और उसकी ख़ास किस्म की शक्ल होती है। अगर उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे ना तो उनके मॉलिक्यूल, उनके एटम में एंगल होंगे ख़ास किस्म के, ठीक है। उनकी मखसूस शेप होगी, तो उसको आप क्रिस्टलाइन लेटर्स कहते हैं, ठीक है। एक तरतीब वाली एक शक्ल बनी हुई होगी एटम्स की, ठीक है, मालिक उसके जो सोडियम क्लोराइड है उसकी। इन दिस वे एन आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म, इस तरह जो है आयनिक बॉन्ड बन जाता है और बिटवीन सोडियम और क्लोराइड के दरमियान, और विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जो कि सोडियम क्लोराइड बनाता है और नमक है, ठीक है। तो ये था आपका आयनिक बॉन्ड, ये किस्सा आपका आयनिक बॉन्ड का था। बहुत आसान है, ठीक है, सिंपल सी बात है। आयनिक बॉन्ड में जो है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है और उसकी वजह से जो है चार्ज हो जाता है, चार्ज आ जाता है दोनों एटम्स के ऊपर, और फिर वो दोनों एटम्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो उन दो एटम्स को इकट्ठा करके रखती है, उसको आप आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। ये देखें, ये आपके पास जो है देखें दो एटम्स हैं, एक सोडियम का और एक क्लोराइड का। 95 पेज पे डायग्राम बनी हुई है। ये देखें, ये सोडियम के पास बाहर एक इलेक्ट्रॉन, ये जो क्रॉस है ये इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है। तो ये जो है ना ये क्लोराइन के पास चला जाएगा, ऐसे जो है सोडियम के पास के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और क्लोराइन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि क्लोराइन में एक इलेक्ट्रॉन शामिल हो गया। इसी तरह ये आप देखें, ये आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन 11, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 11 है। तो यहाँ पे ये जो है एक इलेक्ट्रॉन जो है वो चला जाएगा, तो यहाँ पे ये आयन बन गया, ठीक है। एक इससे इलेक्ट्रॉन जब चला गया तो यहाँ पे ये आयन बन गया। इसी तरह जो है यहाँ से जब क्लोराइन से जो है वो उसने जो एक एटम ये इलेक्ट्रॉन ले लिया है, इससे ये जो आ रहा है ऊपर से जो सोडियम ने छोड़ा है, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोराइन ने ले लिया। तो ये इसका जो है ना, ये देखें, ये इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो इसके 18 पूरे हो गए। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ पे जो है ना इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये दोनों ने एक शेप बना ली है नमक की, ठीक है। इन दोनों के दरम्यान में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होगी जो इनको आपस में जोड़ के रखेगी, और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन्होंने लाइन से शो की हुई है, ठीक है। ये कोई पिंजरा नहीं है, ये सिर्फ आपको फोर्स शो की हुई है। ये जो बॉन्ड है, ठीक है, दरमियान में ये जो ब्लैक कलर की आपको लाइन नजर आ रही है ना रॉड की तरह, ये बॉन्ड है। और बॉन्ड क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो उसकी वजह से ये एक ख़ास किस्म की क्रिस्टलाइन लैटिस बना है, एक ख़ास किस्म की शक्ल का सोडियम क्लोराइड बन। तो ये थी आपकी सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन। इस डायग्राम में कंफ्यूज नहीं होएगा, ये सोडियम ने इलेक्ट्रॉन छोड़ा है तो यहाँ पे फिर इसने ले लिया है क्लोराइन ने, तो यहाँ ये नीचे आ रहा है, ये देखें ये। तो ये जब इसमें शामिल हो गया तो ये फिर शामिल होने के बाद ये स्ट्रक्चर बना, मतलब कि 18 उसके इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है, और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है। तो बस ये यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन के लिए है, ठीक है, पूरे चार्ज के लिए नहीं है सिर्फ, ठीक है। जहाँ भी ई लिखेंगे वहाँ उसके ऊपर माइनस का निशान लगाएंगे। तो ये था आज का आपका लेक्चर, लेसन। तो एक असाइनमेंट है छोटी सी, आपने आयनिक बॉन्ड के बारे में थोड़ा सा लिखना है और फिर उसके बाद आपने फॉर्मेशन सोडियम क्लोराइड की लिख देनी है अपनी नीट कॉपी पे, और साथ में ये स्ट्रक्चर बनाएं, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करें और साथ साथ अपना काम याद भी करें, ठीक है। दें, अल्लाह ताला आपको आपके घर वालों को अपने सामान में रखे। फी अमान अल्लाह, थैंक यू।